सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि उससे सहयोगियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पर है, अपनी पुष्प अवस्था में आ रही है। गेहूं की लगभग जितनी भी अगेती किस्में जो लगी हुई हैं, जो 25 अक्टूबर से लेके लगी हुई हैं 5 नवंबर के आज तक, उनमें लगभग फ्लावरिंग आ रही है, निसर रही हैं, निसारे पर हैं, उनकी बालियां बाहर निकल रही हैं। किसान भाइयों, इस अवस्था में सिंचाई का होना अति अनिवार्य है। सिंचाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सिंचाई करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, उनकी एक कहावत रही है और वो कहते आए हैं कि जो गेहूं का उत्पादन है वो प्रथम सिंचाई और अंतिम सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से सिंचाई दे रहे हैं। अगर आपकी प्रथम सिंचाई काफ़ी भारी सिंचाई है, आपने हल्की सिंचाई नहीं करी है, पानी ज़्यादा आया है, तो उसमें गेहूं पीला पड़ जाता है और सारी सर्द ऋतु में वह वहाँ दबे का दबा रह जाता है, जिससे उत्पादन कम होता है। इसी तरह से जो गेहूं है, जो अंतिम सिंचाई है, वो भी बहुत हल्की करनी है। उसके लिए मैं आपसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस समय जिस खेत में हम खड़े हुए हैं, ये PBW 677 की वैरायटी है। वैरायटी के ऊपर भी बात करते रहेंगे। और ये जो किस्म है, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2015 में सीमेंट की लाइन के रूप में रिलीज़ की गई। इस वैरायटी का रकबे की बात करते हैं, पिछले 2015 से लेके 2023-22 तक इस वैरायटी का रकबा लगातार धीरे धीरे बढ़ा है। यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य इस वैरायटी के बारे में हमें पता लगा है। और इस वैरायटी का पिछली बार 2 सालों से जो बीज है वो भी ब्लैक में बिका है, पंजाब की जो मार्केट है। इस वैरायटी के उत्पादन देने की बात जो हम करते हैं, तो इसका जो उत्पादन है वो बहुत बढ़िया उत्पादन है। 22 क्विंटल से लेके आप 26-23 क्विंटल तक का इसको उत्पादन ले सकते हैं। इसके पौधे की जो ऊंचाई है वो 105 सेंटीमीटर है। किसान भाई जो पशुपालक है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। ये वैरायटी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन इस 7 साल में लगातार इस वैरायटी का जो रकबा है पंजाब में, आज भी 10-12% से बढ़कर 15% रकबा इसका बढ़ा है पिछले 2 सालों में। यानी बहुत बड़ा रकबा इस वैरायटी के अंतर्गत आता है। किसान भाइयों, इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं है। इसका हम आपको तना दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत मोटा तना है, इसमें गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो वैरायटी है, इस पे किसान, इसका जो पत्ता है वो काफ़ी चौड़ा है। इसका जो रंग है वो गहरा हरा रंग है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब अधिक होगी, पौधे का क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होगा। जब पौधे में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होगा तो उसमें निश्चित तौर पे उत्पादन देने की क्षमता बढ़ जाती है। उसमें दाना मोटा और ठोस बनता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। 2 दिन पहले हम इस खेत में अपना स्प्रे कर चुके हैं, जिसमें हमने बारोन का स्प्रे दिया है, टिल्ट प्रोपिकेनाजोल का स्प्रे दिया है, एक्टारा थायोमैक्सम का हमने स्प्रे दिया है, और साथ के साथ हमने एक जो पानी में घुलनशील रासायनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी हमने स्प्रे दिया है 05234 का। लेकिन आज हम सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हम आपसे रूबरू हुए हैं। सिंचाई करते समय आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ट्यूबवेल को रात को सिंचाई मत करें। जब आपकी बारी है, आपकी टर्न बिजली की दिन में है, तभी आपने सिंचाई करनी है। अगर आप रात को सिंचाई करेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाता है, कई बार नक्का टूट जाता है, जिससे खेत में जल भराव अधिक हो जाता है। कई बार किसान भाइयों के पास निकासी का कोई प्रबंधन नहीं होता है, जिससे गेहूं पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। उसमें दाना नहीं बैठ पाता है या दाना छोटा रह जाता है, जिससे उत्पादन स्तर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब भी आपने खेत में सिंचाई करनी है, आप कोशिश करें कि आप खुद खड़े होकर कसी लेकर खेत में सिंचाई करें। एक क्यारे से दूसरे एक क्यारे में पानी को कन्वर्ट करते रहें। कोशिश करें कि पहले आप, अगर खेत ऊपर वाला है
थोड़ा ऊंचा है उसको आप पानी से साथ पहले उसमें सिंचाई कर लें। अगर आपको दिख रहा है कि उसमें पानी कुछ अधिक मात्रा में है, आप उसका नक्का काट कर नीचे वाले खेत में पानी को डिवर्ट कर सकते हैं, ताकि उसका पानी पूरी तरह से झड़ जाए, ताकि हल्की सिंचाई हो। तीसरा महत्वपूर्ण सिंचाई करते समय जो नुक्ता है वो यह है कि हवा का बहाव किस ओर है, कितनी तेज हवा चल रही है। कल 10 तारीख फरवरी को हमने सिंचाई करी है, हवा बहुत तेज़ थी, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज हवा लगभग बहुत सामान्य चल रही है, कोई ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, कम हवा है। हवा जब कम हो, आप अपने इंटरनेट के माध्यम से वेदर रिपोर्ट दे सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कितनी गति से आपकी जो हवा चल रही है। उस हवा को ध्यान में रखकर आप सिंचाई जरूर करें। हम देख सकते हैं, मैं जिस खेत में खड़ा हुआ हूँ ये अपनी पुष्प अवस्था में गेहूँ आ चुकी है, निसारे पर है। लगभग 5 से 7% इसमें निसारा आ चुका है। हम प्रथम इसमें सिंचाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जो सामान्य तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है, चिंता का विषय है। इससे गेहूं के प्रभाव पर गेहूं के उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है, उत्पादन का स्तर नीचे गिर सकता है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, इसलिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पहले हमने एक ही पानी लगाना था जो फ्लावरिंग स्टेज पे लगाते हैं, लेकिन अब मौसम का मिजाज देखा जाएगा कि मौसम जौन सा है। अगर अगर अब आप पानी दे रहे हैं, हो सकता है 15 दिन या 12 दिन के बाद हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, अगर वातावरण में बढ़ोतरी बनी रहती है। क्योंकि कल का जो तापमान था करनाल जिले का, वो 27 डिग्री तापमान था, और रात्रि का जो तापमान था वो 15 डिग्री तापमान था। तो यह सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री तापमान अधिक है। बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, इसलिए सिंचाई अति महत्वपूर्ण हो रही है। किसान भाई ये भी ध्यान रहे, अगर आप मौसम का पूर्वानुमान जानकर सिंचाई करें। कई बार किसान भाई सिंचाई कर देते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है, जिससे किसानों को खेत में पानी जल भराव हो जाता है, और निकासी ना होने करने के कारण जो फसल है उसमें उत्पादन कम होता है, किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें, मौसम अगर आपका साफ है, हवा का बहाव कम है, धूप खिली हुई है, तो उसमें आप सिंचाई से कभी भी इनकार न करें, सिंचाई जरूर करें। सिंचाई करते समय आपने ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसमें हल्की सिंचाई तो होनी चाहिए, साथ ही साथ दिन में आपने सिंचाई करनी है, आपने ऊपर खड़े होकर सिंचाई करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्यथा सिंचाई करते समय बहुत सारी भ्रांतियां रह जाती हैं, जिससे उत्पादन का स्तर नीचे गिर सकता है, अगर उसमें फसल में जल भराव हो जाता है तो। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि जो आपकी फसल है उसमें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे जरूर दें। जो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे पानी देने से पहले, सिंचाई करने से पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेशली बोरॉन का स्प्रे आप जरूर दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्योंकि ये हमारी जो फसल है उसमें परागण की क्रिया, निषेचन की क्रिया को अति तीव्र गति प्रदान करता है, जिससे हमारी बैल में, जो हमारी बैल है उसमें पनप रहे दाने को, उसके गर्भाशय में पनप रहे दाने को और मजबूती मिलती है, दाना मोटा और ठोस बनता है। किसान भाइयों, सिंचाई के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर सिंचाई आप अंतिम सिंचाई के रूप में सिंचाई फसल को दे रहे हैं, अगर वातावरण में गर्मी बनी रहती है, वातावरण अति गर्म हो जाता है, तो एक पानी आपको और भी लगाना पड़ सकता है। ये आपने अपने जो आपका मौसम है उसके तरफ ध्यान में रख के आप उसका निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ देखने में आ रही है कि जिस तरह का मौसम का मिजाज है, अगर अब हम पुष्प अवस्था में पानी दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर वातावरण का मिजाज ऐसा ही रहा मौसम का, तो एक पानी और भी आ सकता है, हल्की सिंचाई हो सकती है। जो मार्च के महीने में जो वातावरण गर्म होगा, जो 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा मार्च में, तो वहाँ पर फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने आपके साथ वार्ता को साझा किया है कि गेहूं में पानी देते समय, सिंचाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस स्टेज पर पानी देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई किसान भाई पुष्प अवस्था निकलते समय नहीं, जब फसल पूरी तरह से निसर जाती है, उसकी बालियां बाहर आ जाती हैं, उस समय पानी देते हैं, वह घातक सिद्ध हो सकती है। आप कृपया ध्यान दें, जब बालियां निकल रही हैं उस समय पौधे को पानी की अति आवश्यकता होती है, जो उसमें आसानी से
उसका जो निसारा है हो सके, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ सके। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।